नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग मर्म शारीर के अंतर्गत रुजाकर मर्मों के संख्या एवं नाम का वर्णन करेंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग पहले से भी जानते हैं कि रुजाकर मर्मों की संख्या 8 बताई है। तो 8 बताई गई है, तो उसके जो रुजाकर मर्मों में 8 में कौन कौन से मर्म इंक्लूड किए गए हैं उसके नाम की बात करेंगे और उस नाम के साथ साथ उसके ट्रिक की बात करेंगे कि किससे कैसे हम लोग रुजाकर मर्मों को आसान भाषा में याद कर सके। तो आइए देखते हैं कि रुजाकर मर्म, जैसा कि नाम है रुजाकर मर्म, तो इसमें जो महाभूत की प्रधानता होती है, जो अधिष्ठान होता है, जिस तरह से तुम वायु प्लस अग्नि, वायु प्लस अग्नि, जैसा कि जानते हैं वायु प्लस अग्नि की वजह से क्या होती रुजाकर। तो मतलब ये ऐसा मर्म है कि अगर इस पे आघात होता है तो अगर कुछ भी नहीं होगा तो लंबे समय तक रुजा अर्थात वेदना होती रहेगी, रुजा अर्थात कष्ट होता रहेगा। तो रुजाकर मीन्स रुजा उत्पन्न करने वाला मर्म। तो इसमें बोला गया है कि अगर आघात होता है इस मर्म पे तो अगर कुछ नहीं होता तो रुजा तो अवश्य ही होगी। और वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता, वायु की वजह से रुजा होती है। बिना वात के दर्द नहीं होता है या बिना वात के रुजा नहीं होती है, ऐसा सुश्रुत ने बोला है। फिर देखेंगे यहाँ पर 8 मर्म बताए गए हैं। तो 8 मर्मों में कौन कौन से रुजाकर मर्म होते देखते हैं। 2 मणिबंध है, 2 गुल्फ है और 4 कुर्च शिर है। तो मणिबंध की बात करते हैं तो मणिबंध कहीं ना कहीं हम लोग बात किए थे कि हम लोग मड़ियों का धारण करते हैं, गले के साथ साथ जो है मड़ियाँ हम लोग कलाई में बांधते हैं। तो जो कलाई वाली जो संधि होती है, रिस्ट ज्वाइंट होती है, दैट इज कॉल्ड आयुर्वेद में मणि बंध, मणि बंध। तो इसको हम लोग मणि बंध बोलते हैं। यहाँ पर मर्म जो होता है मणि बंध होता है यहाँ पर पर्टिकुलर। उसके बाद गुल्फ, यही सेम स्थिति अगर हम लोग पैर में कर दें तो जिस तरह से हाथ में रिस्ट है उसी तरह से पैर में एंकल ज्वाइंट है, एंकल ज्वाइंट को हम लोग एक तरह से गुल्फ संधि भी बोलते हैं। तो गुल्फ संधि वाले रीजन पे पर्टिकुलर मर्म कौन सा होगा, गुल्फ मर्म होगा। यहाँ मणिबंध संधि है, मणिबंध संधि है, इस पर मणिबंध मर्म था। पैर में जो है एंकल ज्वाइंट में, उसको हम लोग बोलते हैं गुल्फ संधि। और गुल्फ संधि पर पर्टिकुलर मर्म कौन सा होगा, गुल्फ मर्म होगा। देखेंगे एक है कुर्च सिर। जब लोगों ने हाथ की बात किया था, हाथ या पैर की, तो कुर्च सिर की बात किया था कहीं न कहीं कि हम लोगों ने बात किया था कुर्च सिर मणिबंध के अध, मणिबंध के जो मणिबंध वाला स्थिति ये है, तो उसके नीचे मणिबंध की स्थिति ये है, यहाँ पर होता है, उसके थोड़ा सा नीचे आपका कुर्च सिर होता है। यहाँ पर कुर्च सिर ये होता है, कुर्च सिर एग्जैक्ट ये पॉइंट होता है कुर्च सिर का। मीन्स मणिबंध मर्म के नीचे या जो रिस्ट ज्वाइंट होता है उसके बिलो होता है कुर्च सिर की स्थिति। तो यही स्थिति दोनों हाथों में, दोनों पैरों में संख्या 4 हो जाती है। इस तरह से हम लोग देखते हैं ये 8 हो जाती है, 2 मणिबंध, 2 गुल्फ और 4 कुर्च शिर। तो आइए देखते हैं कि इसको याद कैसे करते हैं। तो हम लोग रुजाकर मर्म की बात कर रहे हैं तो रुजाकर मर्म को भी काउंट करेंगे। राजा ने मणिबंध पर गुल्फ खेला, राजा ने मणिबंध पर गुल्फ खेलकर सिर कूच दिया। तो किसी के मणिबंध पर बाल रखे होंगे, गोल्फ में क्या होता है बाल होता है, तो जैसे ही अपने किसी के कलाई पर बाल रखे होंगे, इस तरह से बाल रख के और उस पर मारे, अगर इस तरह से कोई मारेगा आगे से तो उसके सिर पे आके टकराएगी बाल, तो सिर कुछ जाएगा या सिर में घाव लग जाएगा। तो इस तरह से कोई बॉल है, इसको हम कुछ इस तरह से करेंगे। तो ये बॉल है अगर है, इस पर अगर हम कुछ इस तरह मारेंगे, ये बाल किससे टकराएगी, सिर से टकराएगी और इससे सिर कूच जाएगा। तो राजा तो राजा है, उसने मणिबंध पर गुल्फ खेला। गुल्फ खेलने की वजह से क्या है कि उसका ने सिर कूच दिया, जिसके मणिबंध पे बॉल रखा था उसी का सिर कूच दिया। तो राजा अर्थात रुजाकर मर्म मणिबंध पर गुल्फ खेलकर सिर कूच दिया। राजा तो राजा है, कुछ भी कर सकता है। धन्यवाद, बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।